ये कहानी है एक पायलट की जो कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत अधिक उत्साहित था और वो उनसे मिलने जा रहा था। और जिस वायुयान से वह जा रहा था उसका नाम था डाकोटा वायुयान। उसके पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था तथा वो बता रहे थे, मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर भी बहुत खुश था। मैं अपना डाकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। मैं छुट्टियों का सपना देख रहा था कि मैं अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। मैंने सोचा मुझे शीघ्र ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग में देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा। मैंने रेडियो चलाया तथा कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डाकोटा DS-088 है क्या? आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। समाप्त। बच्चों, इस वायुयान का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसका नाम है डाकोटा DS-088। रेडियो पर आवाज़ ने उत्तर दिया, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए। DS-088 समाप्त। तब पायलट ने सोचा, मैं नाश्ते के ठीक समय पहुँच जाऊँगा। मैंने सोचा और मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा नाश्ता करूँगा। ठीक ठाक चल रहा था, परंतु अचानक सभी कुछ काला था। वायुयान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। पुराना वायुयान हवा में उछला तथा मुड़ा। मैंने दिशा सूचक यंत्र देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। दिशा सूचक यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। दूसरे यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। मैंने रेडियो चलाने का प्रयत्न किया। पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? परंतु वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला क्योंकि रेडियो भी खराब हो गया था। मेरे पास ना रेडियो था, ना दिशा यंत्र था, और मैं देख भी नहीं सकता था। मैं आंधी में कहीं खो गया था। तभी मैंने एक दूसरा वायुयान देखा। उसके परों पर प्रकाश नहीं था, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। मैं चालक का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। उसने एक हाथ उठाया तथा मेरी ओर हिलाया। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ। कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की ओर मेरे डाकोटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक सरल हो जाए। मेरे पास केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने का पेट्रोल पुराने डाकोटा में बचा था। मुझे फिर डर लगने लगा, परंतु तब उसने नीचे जाना आरंभ किया तथा मैं आंधी में से उसी वायुयान का पीछा करने गया। अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी। यह उड़ान पट्टी थी, एक हवाई अड्डा। अब मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मैं काले बादलों में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा, परंतु आकाश काला था। मैं नीचे उतरा तथा नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डाकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस नहीं था। मैं नियंत्रण केंद्र गया तथा मैंने एक स्त्री से पूछा कि मैं यहाँ था तथा दूसरा यान चालक कौन था। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। उसने विचित्रता से मेरी ओर देखा और उसने कहा, और वह हंस दी, दूसरा वायुयान इस आंधी में ऊपर? आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था, केवल आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। मैं पड़ गया कि किसने मुझे बिना दिशा सूचक यंत्र और बिना रेडियो तथा बिना टैंक में अधिक ईंधन होते हुए भी मुझे पहुंचाने में सहायता की, और यह मेरे लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।